जी आज एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में हम सब लोगों के बीच। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर मैं आरती आज आ पहुंची हूं। स्वर्गीय कुंवर प्रसून जी, जो कि एक बहुत जाने माने पत्रकार रहे हैं, निर्भीक पत्रकार जिन्हें कहा जाता है, और आज उनकी जयंती खाड़ी में मनाई जा रही है, जो कि उन्हीं के विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं की सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं और उस तरह की पत्रकारिता की आज कल्पना करते हैं या रखते हैं। उस तरह के लोगों की आज यहाँ पे एक गोष्ठी आयोजित की गई है और उनके विषय में बातचीत की गई है। तो मेरे साथ में आज एक जाना पहचाना नाम और जाना पहचाना चेहरा है, जो कि सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन का काम करती हैं, कुसुम दीदी, और जिनको कुसुम दीदी के नाम से ही जाना जाता है। तो दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हेवलवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कुंवर प्रसून जी को जानती थी, थोड़ा सा उनकी पत्रकारिता पे और उनके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप? अब प्रसून जी के बारे में बोलना थोड़े से में वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जितना मैं प्रसून जी के साथ एक लंबा काम का हम लोगों का रिश्ता रहा और एक बहुत व्यक्तिगत मित्रता भी रही उनके साथ। मैं सोचती हूँ उन जैसा बंदा कभी सदियों में पैदा होता है। एक दूसरी बात क्या कि उनके बारे में उनको एज अ पत्रकार अगर आप बोलो तो शायद वो उनके साथ अन्याय होगा। वो एक बड़ा बहुमुखी व्यक्तित्व था कि वो आंदोलनकारी भी थे, वो एक सामाजिक प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार पिता भी थे, एक जिम्मेदार गांव के व्यक्ति थे, जिम्मेदार लेखक थे, पत्रकार थे, आंदोलनकारी थे। बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व था। तो उनको खाली पत्रकारिता में मत बांधो। पत्रकारिता की वजह से एक नाम था खाली वो, पर वो बेसिकली ही वाज अ राइटर, और जिसने लेखन में भी कोई मुद्दा ऐसा समाज का नहीं छोड़ा कि जिस मुद्दे को उन्होंने टच नहीं किया होगा। जहाँ तक मैं उनके बारे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं जान पाई, लेकिन जो सुना हुआ है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे नहीं मिली हुई हूँ, तो मैंने जो सुना है कि वो धारा के विपरीत जाने वाले लोगों में से वो कुंवर प्रसून का नाम ही धारा के विपरीत अगर आप बात करोगे तो वो नाम ही कुंवर प्रसून है। और उनके लिखे हुए को जो मतलब मेरी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 30 साल का साथ है हमारा, तो ये कि अगर कोई ब्रह्मा की लेखनी है ना, कि जिस शब्द को कोई टलेगा नहीं, मीन्स वो कुंवर प्रसून की लेखनी है। उस व्यक्ति का लिखना, उसमें इतनी सत्यता होती थी, सारी दुनिया एक तरफ पलट जाए पर कुंवर प्रसून नहीं पलटते थे। कई बार ऐसा होता है कि एक पत्रकार को भी लोग अपने तर्कों से और अपने मतलब कुछ इस तरह के हम बोलेंगे आर्गुमेंट्स से उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी कुंवर प्रसून जी के साथ में भी ऐसा? ना, मैंने जितना कुंवर प्रसून को देखा, पढ़ा, समझा, और हम लोगों ने तो फील्ड में काम किया। उस वक्त मैं महिला समाख्या में थी, टहरी को मैं हेड करती थी, तो हम लोगों का एक उन्होंने हमारे साथ एक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे साथ गांव-गांव में काम किया लंबे समय तक। उसके बाद अपना एक व्यक्तिगत होता है, वो व्यक्ति कभी भी मतलब मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर उन्होंने किसी मुद्दे पे लिखने जाना है, वो उसी व्यक्ति के घर जाएंगे, उसी के यहाँ खाना खाएंगे, उसी के यहाँ सोएंगे और अगले दिन उसके अगेंस्ट लिख देंगे। उस व्यक्ति को तो नहीं आप। तो क्या ऐसा होता था कि क्योंकि समाज आज के समय में भी देखा जाए और शायद उस समय भी ऐसा ही रहता होगा कि अगर आपके विरुद्ध कोई लिख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते थे, या उसकी जगह जगह पे उसको नुकसान पहुंचाने का या ठेस पहुंचाने का काम करते थे? क्या ऐसा नहीं होता? इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी जेल की यात्राएं हो रही, कभी कोर्ट में केस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, सब कुछ झेला उसने। पर वो व्यक्ति, एक बड़ी खूबी उनके अंदर थी कि वो कभी भी किसी से उन्होंने तेजी से विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से विरोध किया, हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किसी ने उनको गाली भी दी होगी तो मुस्कुराते। मैंने तो उनको खो के एक बड़ा अच्छा मित्र खोया अपना। तो और उनका जो मतलब मैं एक किसी की मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, तो मेरे को उनके लिए हमेशा याद आती है वो कि खुशबू हूँ मैं फूल नहीं, जो मुरझाऊंगा
जब जब मौसम आएगा मैं आऊँगा। कुंवर प्रसून जैसे लोग नहीं मरते हैं। और उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उसको हम लोग गोष्ठियों में मतलब एक टॉपिक के अंतर्गत नहीं बांध सकते कि आप उसको दलित संघर्ष में बांध दो। उनका चहुमुखी संघर्ष था, क्योंकि बेसिकली वो एक अच्छे इंसान थे, और जो इंसान मानवता की बात करता है तो वो फिर उसमें सब कुछ समा जाता है। उसमें कौन दलित, कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन क्या। उनकी बीजों से दोस्ती थी तो पेड़ों से दोस्ती थी। वो ठेकेदारों से लड़ते थे, वो औरतों के पक्ष में खड़े होते थे। किसके पक्ष में खड़े नहीं हुए, पर लेखनी में उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया, कभी नहीं। तो हम मतलब आज के समय में ऐसी कल्पना करना भी आज के समय में जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो उनके व्यक्तित्व में दोहरापन नहीं था। वो जो मन से था वही वो बोलते थे और वही वो लिखते थे। और सामने आलम कितना भी मजबूत हो, कैसा भी हो, उनको नहीं झुका सकता था कोई, ना उनको डिगा सकता था। और बड़े बड़े प्रलोभन भी उनको नहीं वो करते थे। जब ये वाला आपका जेपी का आंदोलन खत्म हुआ और ये चुनाव हो रहा था, तो जेपी ने उनको ना टहरी सीट से एमपी का टिकट देने की बात की। उन्होंने मना कर दिया। हम लोग वो आज एमपीओ की ना मालूम क्या होते हैं कि जी हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। मैं तो उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत नजदीक से जानती हूँ ना। जी बिल्कुल। आज ऐसे लोगों को वैसे मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो इस तरह से आगे आते हैं, क्या समाज उनका साथ देता है? मुझे लगता है कि नहीं देता है ज़्यादा। ना। आप दो बातें बिल्कुल मान के चलिए। समाज साथ नहीं देता है जहाँ उनके इंटरेस्ट टकराते हैं। लेकिन कुंवर प्रसून एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसका विरोधी भी उसकी तारीफ करता है। अगर ऐसा ना होता तो 15 साल बाद आज अचानक से मुद्दा नहीं उठता। और कम से कम कोई करे ना करे, मैं जानती हूँ कि मैंने हर मंच पे कुंवर प्रसून को जिंदा रखने की कोशिश की। और आज जिंदा हैं, इसलिए हम आज वो तो उनका व्यक्तित्व है। एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आज के समय में चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता खुद को कहता हो, या वो समाज के क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहा हो, तो क्या उनको कुंवर प्रसून जी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है, या उनको आज अपने जीवन में और अपने काम में ऐसा क्या लाना चाहिए कि वो सच्चाई है? नहीं, उसका वजह ये कि किसी को कोई किसी से नहीं सीखता है। लेकिन जब कुंवर प्रसून का नाम आता है, मैंने नोट किया कि जब मैं कभी कुंवर प्रसून के बारे में कोई पोस्ट डालती हूँ, पूरे देश भर से बड़े छोटे हर तबके के, वो राजनीतिक हो, किसी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, ऊंचा हो नीचा हो, उनके बारे में जो लोगों का एक मत सोच है कि वो बंदा निर्भीक था, सच्चा था, प्रखर था और दूर की सोचता था। उसके में भेदभाव नहीं था किसी तरीके से। आपका उनका काफी लंबा साथ रहा है, बहुत पुराना, बहुत। और आप उनको किसी मुसीबत में इस सब चीज ने डाला, क्योंकि ऐसे लोग मुसीबत में भी बहुत पड़ते हैं। बार बार कई बार वो अक्सर कोर्ट में आते थे, मुझे कहते हमारे लिए खाना का इंतजाम कर देना, जरा हम तारीख लेके आ रहे हैं। ऐसे मजाक जैसे हल्का सा तारीख में जा रहे हो। वो रोज की कहानियाँ थी। हाँ, रोज की कहानियाँ। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ नहीं होता। उस आदमी का मुझे आज भी याद है कि जिस दिन उनको चिता में रखा, मैं गई थी उसमें, तो उनके पाँव पीले पड़े हुए थे। मैंने सोचा हल्दी लगा रखे, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उनको एनेमिक थे। वो इतना कष्ट हुआ मुझे आज भी, मतलब उस बात को मैं भूल नहीं पाती हूँ। तो लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास, और इलाज के अभाव में मरे। बिल्कुल साथियों, बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े हैं, और मतलब वास्तव में जो सच्चाई है, जो कि आज के लोगों को जीवन में उतारनी बहुत जरूरी है, और स्वहित से थोड़ा अलग सोच के वो बंदा लीक से हटके था। वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। मतलब ये मेरी व्यक्तिगत वो है। तो साथियों, अभी हमने कुसुम दी से बात की, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको खुशी ही नहीं होगी, बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि ऐसे इंसान भी हमारे इस क्षेत्र में हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने की सीख देते हैं, सामाजिक जीवन जीने की सीख देते हैं, और लोगों के लिए कुछ करने की सीख देते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ।